मित्रों नमस्कार। आज के इस क्लास में हम इस तरह का एक सर्टिफिकेट बनाना सीखेंगे जो कि हम MS वर्ड में तैयार करेंगे। इसके लिए इस तरह के शेप हमको ग्रुप करने होंगे। शेप ग्रुप करने के अलावा पेपर का साइज़, इसके बॉर्डर, टेक्स्ट बॉक्स सभी की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेक्स्ट बॉक्स, शेप, बॉर्डर, इनकी सहायता से हम एक इस तरह का सर्टिफिकेट बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। MS वर्ड को ओपन करना है और उसके बाद पेज लेआउट में जाकर पेज का साइज़ लेना है A4। ओरिएंटेशन, लैंडस्केप और मार्जिन को नैरो ले रहे हैं। पेज बॉर्डर में जाकर यहाँ से अपना एक मनपसंद बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे और उसका कलर चेंज करके यहाँ से हम ब्लू कर लेते हैं और उसके बाद ओके को क्लिक करते हैं। ये काम होने के बाद अब हमको इस तरह का एक शेप बनाना है। तो एक्चुअली में ये 3 शेप हैं जिनको ग्रुप किया गया है। तो शेप में जाके सबसे पहले हम एक त्रिभुज ट्रायंगल ढूंढ लेते हैं और इस ट्रायंगल को हम यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं इस तरीके से। ड्रॉ करने के बाद इसको हम थोड़ा नीचे खींच कर लाएंगे और इसको यहाँ से रोटेट कर देंगे इस तरीके से। रोटेट करने के बाद यहाँ पर इसके कॉर्नर पर ले आके इसको नापना है कि ये किस में सही दिखेगा। ये अब इसके बाद इसके कलर को चेंज करके हम ब्लू कर रहे हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल और D दबाकर इसको डबल करते हैं। डबल करने के बाद इसको यहाँ पर इस तरीके से हमको रखना चाहिए और उसके बाद इसके कलर को चेंज करके वाइट कर देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कोई L है क्या। अगर कोई L साइज़ का अगर कोई शेप यहाँ पर होगा तो काम करने में आसानी होगी, नहीं तो फिर से हमको इसी ट्रायंगल को यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई L साइज़ का कोई शेप नहीं है, इसलिए मैं इसी को कंट्रोल D कर रहा हूँ और इसके ऊपर में रख देता हूँ इस तरीके से। अब इसके कलर को हम चेंज कर लेते हैं। तो इस बीच वाले का कलर चेंज करके हमको वाइट करना होगा। ठीक है, इसको यहाँ से वाइट कर दिया मैंने। वाइट करने के बाद सभी शेप्स को सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट करके सेट कर लेना है, जिसमें से पहला और तीसरा जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बीच वाला जो शेप है उसको हमको क्या करना है, उसको इन दोनों शेप्स के बीच में रखना है इस तरीके से। तो ये बिल्कुल पीछे चला गया और ये इस तरीके से तीनों शेप अरेंज हो गए और इस बीच वाले का शेप क्लिक करके हम इसको नो आउटलाइन कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इन तीनों को एक बनाने के लिए, इन तीनों को एक करने के लिए जिनको हमने ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक करके सेट किया हुआ है, इन तीनों को सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए हमें सेलेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है। ठीक है, तो होम वाले मेनू को पहले क्लिक कर लेना है, फिर यहाँ से सेलेक्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को चुनने के बाद इसको इस तरीके से घेरा बनाएंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट मेनू में जाकर ग्रुप वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद इसको ग्रुप कर देंगे। इसको अब इस कोने में, इस कॉर्नर में सेट कर लेंगे और इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं इस तरीके से और इसको सही जगह में सेट कर लेते हैं कीबोर्ड के एरो वाले कर्सर कंट्रोल की के द्वारा। ठीक है, एक बार ये सेट हो जाएगा तो हम इसकी कॉपी करेंगे कंट्रोल D करके। तो कंट्रोल D किया हमने, डबल हो गया। इसको हम राइट साइड के डाउन कॉर्नर पे रखेंगे इस तरीके से और इसको हम यहाँ से रोटेट करने की कोशिश करते हैं अगर ये रोटेट होता है तो। अगर ये रोटेट नहीं होता है तो इसको इस तरीके से क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इस तरीके से इसको पकड़ के ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये सेट हो जाएगा। अब इसको इस कॉर्नर पे हम यहाँ पर सेट करने के बाद ये सेट हो गया। ये हमारा एक काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ये 2 अलग अलग जो यहाँ पर दिख रहे हैं शेप्स, इनको बना लेते हैं। इसके लिए फिर से इंसर्ट मेनू में क्लिक करके शेप में जाएंगे और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरीके से और इसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद इसका कलर हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है।
कंट्रोल डी करके इसको फिर से इसके नीचे इस तरह से सेट करेंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे इस तरीके से। अब इन दोनों को फिर से ग्रुप करने के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, दोनों को इस तरह से घेरा बनाकर सेलेक्ट करेंगे और इसको ग्रुप बना देंगे। ग्रुप बनाने के बाद इसको हम थोड़ा रोटेट करेंगे इस तरीके से। लीजिए ये तैयार हो गया। अब कंट्रोल डी करके इसको डबल कर देंगे और सेकंड वाले को यहाँ पर लाकर फिर से रोटेट करेंगे और यहाँ पर इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम इस तरह से ड्रैग करके सेट कर लेंगे। यहाँ पर भी ये तैयार हो गया इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर हमको ये वाला शेप बनाना है जिसमें एक्चुअली 4 अलग अलग शेप को ग्रुप किया गया है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टार, एक सर्कल और 2 अलग अलग शेप और लेने होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 32 कोनों वाला एक शेप लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। अब इसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल को ड्रॉ करने के बाद इसके बीच में इसको सेट कर देंगे इस प्रकार से। इसका भी कलर चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद इस तरह का हमको 2 शेप चाहिए, तो इंसर्ट मेनू में क्लिक करके फिर से शेप वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से इस तरह का एक शेप सेलेक्ट कर लेंगे। ये यहाँ पर बीच में है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर बना लेते हैं इस प्रकार से और थोड़ा सा इसको ड्रैग करके थोड़ा लंबा कर लेते हैं। इसकी विड्थ को बढ़ा लेते हैं। विड्थ को बढ़ाने के बाद इसको हम इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लेंगे। कंट्रोल डी करके इसको डबल करना है। ये सेट होने के बाद हमको कलर चेंज करना है इसका। उसके बाद कंट्रोल डी करेंगे, डबल हो जाएगा। अब इसको रोटेट करके हमको यहाँ पर इसको सेट कर लेना है। ठीक है, तो क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा रोटेट करके इसको सही कर लेंगे। ये ग्रीन वाला जो इसमें हैंडल है, इससे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये हमने रोटेट कर लिया है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल से सेंड टू बैक कर दिया हमने। अब इस बड़े वाले स्टार को भी सेंड टू बैक कर लेते हैं, तो इस तरीके का दिखेगा ये। उसके बाद सेलेक्ट वाले ऑप्शन में जाके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक किया है और सभी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम यहाँ पर इसको ग्रुप कर लेंगे। ये लीजिए, इसको यहाँ पर रख देंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसके अंदर हमको लिखना है CZC। तो इंसर्ट मेनू में क्लिक करके वर्ड आर्ट को क्लिक करेंगे, मन चाहा वर्ड आर्ट सेलेक्ट करेंगे और कैपिटल लेटर में हमने यहाँ पर लिख दिया CZC और ओके कर दिया है। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में जाकर यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग में यहाँ पर क्लिक कर देंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और शेडो को हटा देंगे, नो शेडो करेंगे और इसको इसके बीच में लाकर सेट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, कर्सर कंट्रोल की अप डाउन लेफ्ट राइट जो एरो की रहती है कीबोर्ड में, उसी की सहायता से मैंने इसको सेट किया है इस तरीके से। थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा इस तरीके से, इसकी विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा तो ये अच्छा दिखेगा। ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। उसके बाद हमको इस तरह का ये लिखना है एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में। तो इंसर्ट मेनू में जाके क्यों ना हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लें और रेक्टेंगल को बनाने के बाद इस तरीके से इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड टेक्स्ट को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो लिखना है हमने लिख दिया है और कलर चेंज कर दिया है। अब शेप आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और शेप फिल में जाकर नो फिल कर देंगे, तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको साइन ऑफ डायरेक्टर को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इस तरीके से। लीजिए, ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद इसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिए लेफ्ट राइट करके। बॉर्डर को क्लिक करने के बाद, बॉर्डर को क्लिक करने के बाद मैंने सेट कर लिया है। अब इसको सेव करना है।
सेव करने के लिए हमने यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट्स में न्यू फोल्डर बना लिया है राजेश साहू के नाम का, और इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्टिफिकेट के नाम से हमने इसको सेव करना है। सेव बटन में क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। पर बात यह है कि ऐसे हमको 10 सर्टिफिकेट चाहिए जिनको हमें अपने स्टूडेंट्स को देना है। तो ऐसे 10 सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या आपको 10 बार टाइप करना पड़ेगा? नहीं। तो उसके लिए हमको यहाँ पर मेल मर्ज का यूज़ करना चाहिए। तो ये सेम सर्टिफिकेट 10 अलग अलग स्टूडेंट्स के नाम से भी निकल सकता है। उसमें आप कोर्स का नाम, ड्यूरेशन, उन्होंने कौन सा ग्रेड लेके आए, वो सारा कुछ हम इसमें बना सकते हैं। इसके लिए आप एक्सेल का भी यूज़ कर सकते हैं, और एक्सेल का यूज़ नहीं करना है तो यहाँ पर आपको मेल मर्ज का ऑप्शन है। मेलिंग्स वाले बटन को क्लिक करके आप स्टार्ट मेल मर्ज वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इस काम को बहुत आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन आता है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। मेलिंग्स, स्टार्ट मेल मर्ज और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। राइट साइड में स्टेप 1 ऑफ 6 लिखा हुआ है, इसको 2 बार नेक्स्ट में क्लिक करना है, और यहाँ से टाइप अ न्यू लिस्ट ऐसा लिखा हुआ है, इसी को क्लिक करके आपको क्रिएट में क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारे फील्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इस पर भी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपना डाटा भर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा ये होगा कि आप यहाँ पर न लिख कर सबसे पहले कस्टमाइज कॉलम वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और जितने भी यहाँ पर फील्ड लिखे हुए हैं सभी को डिलीट यस ऐसा करते हुए सबको डिलीट कर देंगे। ठीक है, जब सारे डिलीट हो जाएंगे तो यहाँ पर आप नेम नाम का एक फील्ड बना लेंगे इस तरीके से, और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपको लिखना है नाम। तो जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर हमारे यहाँ जिनका सर्टिफिकेट देना है, चाहे वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, सभी के नाम आप बिल्कुल लिखते चले जाइए। स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि इन्हीं के नाम से सर्टिफिकेट निकलने वाला है। अगर हम यहाँ पे नेम के साथ साथ कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट, कोर्स एंड डेट और ग्रेड लिखे होते तो वो सारा कुछ भी हम सर्टिफिकेट में दिखा सकते थे। पर यहाँ पर आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए मैं सिर्फ नाम को ही लिख रहा हूँ। आप चाहें तो बाकी जो फील्ड हैं उनको अभी भी कस्टमाइज कॉलम वाला बटन को जो सामने दिखाई दे रहा है चौथे नंबर पे, उसको क्लिक करके आप बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सारे नाम हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। यहाँ पर जितने भी नाम आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, और ये नाम लिखने के बाद हमेशा भविष्य में भी आपके डॉक्यूमेंट बनाने के काम में आते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 12 से 15 नाम लिख चुका हूँ। इन नामों को लिखने के बाद ओके में क्लिक करना है, और इस डेटा को सेम फोल्डर में, राजेश साहू वाले फोल्डर में आपको डाटा के नाम से सेव कर लेना है। तो यहाँ पर ओपन किया है मैंने, और डाटा 1, डाटा 2 इस तरह का नाम देकर इसको मैंने सेव करके ओके कर लिया है। उसके बाद नाम पर डबल क्लिक करना है तो ये पूरा नाम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद आपको जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड में, और यहाँ से नेम को क्लिक करना है। जैसे ही नेम को क्लिक करेंगे और आप प्रीव्यू रिजल्ट को क्लिक करेंगे, नेम को क्लिक करने के बाद तो नाम दिखाई देंगे यहाँ पर इस तरीके से। इसको आप फिर से सेव करिएगा। ऑफिस बटन में क्लिक करने के बाद सेव को क्लिक करके या कंट्रोल एस दबाकर, उसके बाद फिनिश एंड मर्ज में आपको क्लिक करना है। एडिट इंडिविजुअल में क्लिक करने के बाद ओके को क्लिक करेंगे। जैसे आप एडिट इंडिविजुअल में क्लिक करके ओके को क्लिक करोगे आप, तो सारे सर्टिफिकेट्स अलग अलग नामों के साथ आपके स्क्रीन पर इस तरीके से दिखाई देंगे। बहुत कम समय में आप 100, 1000 या उससे भी ज़्यादा सर्टिफिकेट्स नामों के साथ प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप आमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र में भी नामों को दिखा सकते हैं। बहुत कम समय लगेगा, इसको करके देखिएगा आप। और अगर ये वीडियो आपके काम की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को ये शेयर करें ताकि वो भी इस सर्टिफिकेट को बनाना सीख सकें। सर्टिफिकेट के अलावा आप और भी कोई डॉक्यूमेंट इस तरीके का बना सकते हैं।